नमस्कार। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है फर्स्ट मॉडल पेपर का, और ये पार्ट नंबर 6 है। और इसमें थोड़ा जल्दी क्वेश्चन होंगे क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको प्रश्न करवाए जाएंगे अब। और आपको प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, जिसको ध्यान से पढ़िए कि आपका प्रश्न है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपसे प्रश्न कह रहा है। देखो अब इसको मैं हल करता हूँ यहाँ से। खैर, गुरुकुल, ठीक है। देखो अब मैं हल करता हूँ। अपन को इसने दे रखा है कि कौन सा पद दूसरा और तीसरा पद इसने आपको दे रखा है, यानी A2। दूसरा पद कितना दे रखा है 24। वह इसने आपको तीसरा पद दे रखा है A3 28। ठीक है, अब आपको इसने दे रखा है तो मेरी AP होती है, जो AP होती है किस रूप में होती है A प्लस D, फिर A प्लस 2D, और इसी प्रकार डॉट 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 आगे चलती रहती है। अब जो आपका दूसरा पद है यानी A प्लस D, यानी A प्लस D का मान इसने कितना दे रखा है 24, और इसे मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 1। और जो तीसरा पद दे रखा है इसने यानी A प्लस 2D, इसे डाल देता हूँ 28 और समीकरण नंबर 2। देखिए अब ये पहला समीकरण बना दिया और दूसरा बना दिया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि इसमें दोनों का जो है मान A का गुणांक 1 है और D का गुणांक इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो मैं इसे कौन सी विधि से हल करता हूँ, विलोपन विधि से। कौन सी विधि लगा देता हूँ, विलोपन विधि। ठीक, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ूंगा तो मेरे कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, मुझे हूबहू समीकरण लिखना है। यानी A प्लस D और बराबर में है आपका 24, और A प्लस 2D और बराबर में 28। ठीक है, अब इसका मैं चिन्ह चेंज करूँगा, सॉरी जोड़ने पर नहीं होगा, घटाने पर होगा बेटा, घटाने पर। ठीक है, तो देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, यानी ऊपर प्लस का और नीचे माइनस का कैंसिल हो गए। अभी प्लस का 1D बच रहा है, माइनस का 2D, यानी 2D में से 1D जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1D, बराबर 28 में से 24 नहीं जा सकते, जा तो सकते लेकिन किसका बचेगा माइनस का, और कितना बच रहा है 4, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का भाग 4 में गया, कितनी बार 4 बार, यानी D की वैल्यू अपनी कितनी आ गई है 4 आ गई है। ठीक है, अपनी D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब अपने से क्या कह रहा है कि 61 पदों का योग ज्ञात करो। तो 61 पदों का योग ज्ञात करने से पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि इस 61 पदों के योग से पहले मुझे सबसे पहले A का मान का पता होना चाहिए। A का मान का पता होना चाहिए ना भाई। A का मान मैं ज्ञात करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, चूँकि A बराबर A2 माइनस A, तो A2 कितना, A2 का मान कितना 24, सॉरी A2 माइनस D, A2 में से D घटाऊंगा जब मेरा A का मान आएगा, तो A बराबर A2 का मान आया मेरा 24, यानी 24 है, और D का मान आया डिफरेंस 4, तो 24 में से 4 गए तो कितना बच गया 20, यानी ये मेरा किसका मान आ गया A का मान, जो श्रेणी का प्रथम पद है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, इस श्रेणी के 61 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, A का मान का होना जरूरी है, जो है D का मान मैंने ज्ञात कर लिया, N का मान मुझे दे रखा है कितना 61। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ A बराबर 20, D बराबर 4,
और जो n की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है मुझे 61। तो योग ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ, योग बराबर क्या करता हूँ, एस एन बराबर n बटा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 और गुणा में d और बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है बेटा, देखो n की वैल्यू कितनी है 61 बटे का 2 बड़ा कोष्टक 2 के 2 गुणा 1 का मान कितना है 20 है 20 प्लस n की वैल्यू 61 माइनस की 1 और d की वैल्यू 4 है। देखो भाई 61 बटे 2 कट नहीं रहा तो मैंने नहीं काटा, 20 दूनी के 40 चिन्ह प्लस का 61 में से 60 गया तो सॉरी 61 में से 1 गया तो 60 बचा और 60 को मैं 4 से गुणा करता हूँ कितना आएगा 6 चौके 24 240 आएगा। यानी 61 बटे 2 और मैं इसका कोष्टक हटा देता हूँ गुणा 240 में 40 जोड़ा यानी 280 और 2 का भाग इसमें देता हूँ तो कितने बार जाएगा 140 बार 140 बार। तो 140 को मैं इस 61 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा 14 एकम 14 80 लगी 1 और 14 का फाड़ा 6 बार बोलता हूँ, इधर मैं रफ में कर लेता हूँ आउट साइड में इधर, यानी 140 गुना 6 इधर कर लेता हूँ तो 0 का 0 बचा, सॉरी 61 से करना है, 1 को 0 यानी 4 1 और 0 6 चौके 24 80 लगी 2 6 2 8 यानी 0 4 5 8 यानी 8540। तो इसका क्या आ गया, योग आ गया इस एपी के 61 पदों का जी, बिल्कुल 8540 मेरा क्या आ जाता है, योग आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है आपका जो आपको आपकी डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, देखिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है वह आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये प्रश्न है जो एडिटिंग के बाद लगाए गए हैं वीडियो में, पहले आपको प्रश्न नहीं लगाए गए इसलिए थोड़ा हो सकता है मिसप्रिंट हो जाए। आपको वीडियो यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे इस कोने में, ये यहाँ पर देखो आपका प्रश्न कह रहा है कि आपका जो प्रश्न कह रहा है वो क्या कह रहा है कि 5 सही साइन बटे 17 डिग्री बटे कोस 17, 5 सही साइन 17 डिग्री बटे कोस 17 कोस 73 प्लस 2 सही कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 6 सही साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल कैसे करना है मैं लिख देता हूँ हल, यानी 5 सही साइन 17 डिग्री बटे कोस 73 डिग्री प्लस 2 सही कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 6 सही साइन 15 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री। देखिए अब अपन ने एक फॉर्मूला याद रखना है, 2 फॉर्मूले आपके सामने लिखता हूँ और जो फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और एक सूत्र और याद रखना है कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, देखो अब अपने को इस प्रश्न को हल करना है, यानी यहाँ से मैं करना स्टार्ट करता हूँ। देखो 5 का 5 लिख दो बटे, भाई साइन को या तो आप कोस में कन्वर्ट कीजिए या फिर कोस को आपको साइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं साइन को ही कन्वर्ट कर देता हूँ। किसको कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन को ही कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं इस साइन 17 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, साइन 90
माइनस, भाई 90 में से मैं 17 भेजूंगा, भाई 90 में से मैं 17 भेजूंगा तो कितने बचेंगे 73, यानी साइन 90 माइनस 73 डिग्री बटे कोस 73 डिग्री। चिन्ह प्लस का है, दो का दो लिख दिया, सही है। फिर मैं इसको लिखूंगा कोस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री और बटे साइन 23 डिग्री। फिर आगे मैं लिखूंगा माइनस 6 सही साइन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है, और बटे में कोस 75 डिग्री। देखो भाई 90 में से 73 गए तो 17 बच रहे हैं, यानी साइन 17 का मान आ रहा है, यानी जो 73 बच रहा है किसका आ रहा है कोस का, यानी 5 सही कोस 73 डिग्री बटे कोस 73 डिग्री प्लस 2 का 2 है सही। कोस 90 माइनस 23 डिग्री जाते हैं, 90 में से 23 डिग्री जाएगा तो कोस का 67 डिग्री बचेगा, यानी जो कोस का मान है वो सॉरी कोस 90 माइनस थीटा होता है वो किसका मान होता है साइन थीटा का, और ये 23 डिग्री यानी साइन का 23 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 6 साइन 90 माइनस थीटा किसका मान होता है कोस थीटा का, यानी कोस कितने बचेंगे कोस, देखिए फिर आप इसको क्या लिखोगे कोस 90 माइनस सॉरी गलती लिख दिया, यानी आपको साइन 90 माइनस थीटा किसका मान होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ आगे माइनस का चिन्ह है, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस 75 डिग्री बटे कोस 75 डिग्री और ये 6, ठीक है। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी आपके पास बचा क्या, अब बच क्या रहा है ये देखिए, बच क्या रहा है, यानी बच रहा है मेरे पास 5 प्लस का 2 और माइनस के 6, यानी 5 और 2 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है, बिल्कुल कितनी आ गई है 1 आ गई। थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि 6 है माइनस में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते देखिए, और अब ये हमारा अगला प्रश्न आ रहा है और आपसे कह रहा है कि निम्न बारंबारता सारणी का आपको माध्य ज्ञात करना है। जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है मैं उस सारणी को एक बार फिर से बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, और इसमें माध्य ज्ञात करवा रहा है। कैसा माध्य ज्ञात कर रहा है, हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना तो आपको माध्य की जैसे बात करें तो आपने को यह पता चल जाना चाहिए कि इसमें सारणी बनेगी वो किस प्रकार बनेगी बेटा, ठीक है। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मेरी क्लास वही ज्वाइन करे जिसको पढ़ना है, अन्यथा मेरी क्लास छोड़ सकता है, लीव कर सकता है। जब तक मैं सारणी बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि इसी प्रकार के और अधिक वीडियो आपको सबसे पहले उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक तो ज़रूर ही करना वीडियो को, बल्कि मैं ये कहूँगा लाइक करो या ना करो आप, बल्कि आप हमारे जो वीडियो है उसको शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि किसी गरीब का भला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको हल करता हूँ, प्रश्न आपको सामने दिखाई दे ही रहा है, देखिए आपको दो कॉलम इन्होंने दे रखे हैं, पहला वाला वर्ग और दूसरा वाला बारंबारता, और जिसे मैं एफ से डिनोट करता हूँ और इस वर्ग को एक्स से डिनोट करता हूँ। तो आपको इसने वर्ग दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 आपको इन्होंने वर्ग दे रखा है, और ये मैं यहाँ पे इसमें आड़ा क्रॉस लाइन और खींच देता हूँ, ठीक है। इसने आपको बारंबारता दे रखी है 6, 10, 13, 7 और 4। मैं यहाँ पे कर देता हूँ योग,
यहाँ पे क्या कर देता हूँ योग, और यहाँ पे कर देता हूँ सिग्मा ऐप। अब आपको ऐप को और एक्स का मान निकालना है, यानी ऐप का और एक्स का मान अभी आपको इसमें क्या करना है, निकालना है। तो एक्स का मान अभी आपका यहाँ पर आएगा, अभी है जो आपका एक्स का मान यहाँ पर आएगा। तो आपको एक्स निकालना है, यानी एक्स निकालना है अभी, और यहाँ पे आपको करना है एफ एक्स। आपको यहाँ पर क्या करना है, एफ एक्स। जब एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, क्योंकि समांतर माध्य वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि वर्ग है तो सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया था, क्योंकि एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी तो 10 में अपने जीरो जोड़ेंगे, कितना बनेगा 10, और 10 का आधा 5, 10 और 20 30, और 30 के आधे 15, 30 और 20 50, 50 के आधे 25, यानी 5 10 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा 25 और 10 35, 35 और 10 45। ये मेरी क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब एफ और एक्स वैसे ही मल्टीप्लाई दिखाई दे रहे, गुणा, यानी 6 पंजे 30, 15 ढाई 150, 25 को 13 से गुणा करता हूँ तो 25 75, 80 लगी 7, और 25 कम 25, अब 25 और 7 होते 32, 325 आता है। 35 को 7 से गुणा करता हूँ तो 7 पंजे 35, 3 7 या 21 और 3 24, 245 होगा। 45 को 4 से गुणा करता हूँ, यानी 45 दूना 90 और 90 दूनी 180, यानी 45 4 180 होते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे ऐप का पहले योग करना है, सिग्मा ऐप लगाकर इसका योग करना है। 10 6 और 10 16, 16 और 3 19, 19 और 10 29, 29 और 1 30, अच्छा 36, यानी 4 40, यानी सिग्मा ऐप का मान आपका कितना है, 40 आ गया। और आपको इसका योग करना है, यानी सिग्मा एफ एक्स का, यानी आप इसको जोड़ते हो तो 5 और 5 10, 10 की शुभ लगी, एक एक और 8 9, 9 और 4 13, और 2 15, 15 और 5 20, और 3 23, 80 लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 1 9, और इसका योग होता है मेरे पास 930 होता है। तो अब हमारा जो समांतर माध्य होता है, ठीक है, समांतर माध्य, और मैं इसे एक्स भार के रूप में दर्शाता हूँ, और इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये इसका समांतर माध्य का मेरा सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 930, देखिए आगे, और सिग्मा एफ की वैल्यू मेरी कितनी आई थी 40, यानी मेरा जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 4 का भाग मुझे इस 93 में देना है, यानी 93 में नहीं दे सकते तो आप 4 ढाई 40 गुरुजी मेरे पाने में तो आई नहीं 93, नहीं आए तो आप 9 में देते, 4 दूनी 8, कितना शेष रहा, एक शेष रहा, यानी अब मेरा कितना बन गया 13, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, एक शेष रह गया ना, यानी पॉइंट लगा दो, अब कितना बन गया वो 10, तो 4 दूनी के 8, फिर भी 2 मेरे शेष रह रहा है, यानी पॉइंट लग रही है, जीरो लग गया, 4 पंजे 20, यानी आपका माध्य कितना आया है 23.25। जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर है जो कितना है 23.25। लेकिन ये कैसा माध्य है, समांतर माध्य है। माध्य ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है, एक कल्पित माध्य और एक समांतर माध्य। तो ये है, और एक पद विचलन विधि से भी माध्य ज्ञात किया जाता है। ये समांतर माध्य एक कल्पित विधि से ज्ञात किया जाता है, एक पद विचलन विधि से ज्ञात किया जाता है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है, और ये हमारी पहली विधि है। कौन सी विधि, समांतर माध्य विधि है। दूसरी कल्पित विधि से हम पढ़ेंगे, फिर हम तीसरी विधि भी पढ़ेंगे, पद विचलन विधि। इसके साथ अगर आगे मैं बात करूं तो एक समीकरण होता है, खैर इतना ही कर पाएंगे आज क्योंकि टाइम थोड़ा ख़राब है, मौसम भी ख़राब चल रहा है, इस वजह से आपसे नहीं बात कर पाएंगे ज़्यादा। इसी के साथ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे, ताकि किसी गरीब बच्चे का भला हो सके। और सभी को गुड न्यूज़ दी जाती है, गुरुकुल कोचिंग छारेड़ा में 1 जून 2022 से 1 जून 2022 से कक्षा 10वीं के नवीनतम प्रवेश जो विद्यार्थी हैं उनको 70% छूट के साथ बैच स्टार्ट किया जा रहा है, और जिसकी वार्षिक फीस भी आपको बहुत जल्द बता दी जाएगी। और प्रत्येक सुबह हमारे आपके यूट्यूब चैनल लोकेश सर पर
वीडियो अपलोड हो जाते हैं, ताकि आप बेल आइकन बजा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जी धन्यवाद। खमा गणित थमा थमा राम राम।